हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इसमें आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आज आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर संबंधित थे। देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो ये साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित परीक्षा में एक नहीं बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सबसे पहले तो संस्थापक कौन है ये पूछा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। कब हुई? 1336 में। और किसने की? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, ये जो थे दो भाई थे जिन्होंने मिलकर इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और ये वास्तव में थे तो 5 भाई, लेकिन ये हरिहर और बुक्का जो थे ये दोनों मिलकर ही जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जो होगा, एक साथ देखा जाए तो विजय मीन्स जीत और नगर मीन्स नगर, तो जीत का नगर या जीत का शहर। तो देखा जाए, अब कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि हरिहर और बुक्का ने किसके प्रेरणा से या किस संत के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद या किस संत की प्रेरणा से जो है इस विजयनगर की स्थापना की। तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा कि वो संत हैं विद्यारण्य। क्या नाम है उनका? विद्यारण्य। जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें से कुछ चीजें हम आपको बताते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं बारीकी से। तो देखिए, हरिहर और बुक्का जो थे, इनके पिता का जो नाम था वो था संगम। क्योंकि इनके पिताजी का नाम था संगम, तो उन्हीं के नाम से इन्होंने क्या रखा? राजवंश का नाम संगम राजवंश। संगम राजवंश। अब आगे देखते हैं कि अगर परीक्षा में अक्सर इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो राजधानी इसकी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य का खंडहर जो है कहां प्राप्त होता है, तो जब राजधानी हम्पी थी तो हम्पी से ही मिलेगा। लेकिन ये कहां है, कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो था विजयनगर साम्राज्य, तुंगभद्रा इसकी जो राजधानी थी हम्पी, वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और ये संगम राजवंश इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पिताजी का नाम संगम था। और किनकी प्रेरणा से इन्होंने, किनके आशीर्वाद से इस नगर की स्थापना की, तो वो है विद्यारण्य। हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने इस नगर की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब चलिए हम देखते हैं आगे की यहाँ की राजभाषा क्या थी। तो यहाँ की राजभाषा थी तेलुगु। और तेलुगु राजभाषा थी और तेलुगु भाषा में ही यहाँ के जो कृष्णदेव राय थे शासक, ये बहुत प्रसिद्ध शासक और बहुत अच्छे शासक रहे, जिन्होंने क्या किया? अमुक्त माल्याद नाम की एक पुस्तक लिखी। और ये जो है किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने स्वयं लिखा। तो ये जो अमुक्त माल्याद जो पुस्तक लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई? तेलुगु में। ये आपको ध्यान देना है, परीक्षा में ये आपका अमुक्त माल्याद पूछा जाता है कि ये किस भाषा में लिखी गई, तो आप बताएंगे तेलुगु। और इनकी एक पुस्तक थी जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो ये संस्कृत की इनकी रचना है जाम्बवती कल्याणम, और तेलुगु में अमुक्त माल्याद। और तेलुगु में जो कृष्णदेव राय का जो ये कृष्णदेव राय, देखिए कृष्णदेव राय का नाम अगर आ रहा तो हम इससे पहले ये भी जरा समझ लें कि विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों का मतलब निम्न चार वंशज कौन कौन थे। जैसे संगम तो शुरुआत में ही थे, उसके बाद सलूब, तुलुब और आरावीडु वंश, ये कुल 4 वंश जो है इसमें थे, विजयनगर साम्राज्य के जो वंश थे। और ये जो थे आपका कृष्णदेव राय ये सालुब आपका तुलुब वंश का महानतम शासक था ये कृष्णदेव राय। और 8 अगस्त 1509 को ये शासक बना है। और देखिए, कृष्णदेव राय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि तेलुगु साहित्य का
तेलुगु साहित्य के जो 8 कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये किसके शासन काल में थे? तो ये थे कृष्णदेव राय के। और ये अष्टदिग्गज जो थे ये किस भाषा के कवि थे? तेलुगु भाषा। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो और इसी कारण से जो अष्टदिग्गज थे, 8 कवि थे, दिग्गज कवि थे, अच्छे कवि थे उस समय किसके शासन काल में? कृष्णदेव राय के शासन काल में। तो कृष्णदेव राय के इस शासन काल को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब ध्यान देंगे कि तेलुगु भाषा के बारे में तो आपने समझा, इसकी जो पुस्तक थी अमुक मान्यता जो कृष्णदेव राय ने लिखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि विजयनगर कालीन जो सेना नायक थे उनको नायक कहा जाता था, लेकिन जब उनको वेतन के स्थान पर उनको जमीन दी जाती थी, भूखंड दिया जाता था जहां वे अपने सैनिकों का रखरखाव करते थे, उस भूखंड को कहा जाता था अमरम। क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। और उस भूखंड को जो प्राप्त करता था, उस भूखंड को जो प्राप्त करता था वो नायक होता था सेना का, इसलिए उसे अमर नायक कहा जाता था। कहा जाता था अमर नायक। तो ये बात आप याद रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनमें से मैंने कुछ चीजें आपको बताई, लेकिन एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन यात्री नहीं आया? तो देखो उसमें देता है जैसे निकोलो कोंटी, ये तो आए थे, ये कहाँ के थे? इटली के थे। अब्दुल रज्जाक ये भी आए थे, ये फारस के थे। नोनिज ये पुर्तगाल के थे, ये भी आए थे। और आपको पायस भी आए हुए थे, ये भी पुर्तगाल के थे। बारबोसा भी पुर्तगाल के, ये भी आए थे। लेकिन कौन नहीं आया था? मनुची नहीं आया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है और मनुची जो है ऑप्शन दिया जाता है कि कौन विजयनगर साम्राज्य में कौन शासक, सॉरी कौन सा यात्री निम्नलिखित में से नहीं आया था? तो मनुची का आप ध्यान रखेंगे नाम, ये नहीं आया था इनके शासनकाल में। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर संबंधित थे, तो ये आयंगर क्या थे? आयंगर जो है देखिए, जो इसमें ऑप्शन दिया ग्राम प्रशासन से, न्याय प्रशासन से, सैनिक प्रशासन से। तो आयंगर जो थे ये ग्राम प्रशासन से संबंधित थे। और ये कैसे थे ग्राम प्रशासन से संबंधित, ये आपको अब समझना है। तो देखिए ग्राम प्रशासन की देखरेख को के लिए जो है उस समय लगभग 12 लोगों का एक ग्रुप होता था जिसे कहा जाता था क्या? आयंगर। और ये आयंगर क्या करते थे? ये आयंगर प्रशासनिक इकाई, ग्रामीण जो शासकीय जो इकाई थी उस पर ये गौर करते थे, उसकी देखरेख किया करते थे। 12 व्यक्तियों का जो ग्रुप था उनका यही काम था। और इन 12 जो व्यक्तियों की जो नियुक्ति की जाती थी वो की जाती थी सरकार की ओर से, राजा इनकी नियुक्ति करता था। और ये 12 जो शासकीय जो अधिकारी होते थे इन्हीं को कहा जाता था आयंगर। तो आप ध्यान रखेंगे आयंगर शब्द जो आया है ये ग्राम प्रशासन से संबंधित है, मींस ऑप्शन नंबर ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था? देखिए यहां बात की जा रही वैष्णव संत की, तो वैष्णव संप्रदाय से तो थे ही, वैष्णव संत थे। जैसे वल्लभाचार्य की बात यहां की जा रही है, चूंकि इन्हीं का जन्म हुआ था वाराणसी में। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 में हुआ था। कब हुआ था? 1479 में। और कहां हुआ था इनका? वाराणसी में। जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। प्रारंभ में जो है इन्हें विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, वृंदावन में ये अपना केंद्र स्वयं बना लिया और वृंदावन चले गए। इन्होंने भक्ति मार्ग को ही मोक्ष मार्ग बताया। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने भक्ति मार्ग को ही मोक्ष मार्ग बताया और सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया। और इनका जो दर्शन था वो शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शुद्धाद्वैतवाद। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानंद, नामदेव हैं। तो वल्लभाचार्य जो है ये
रुद्र संप्रदाय से आते हैं और ये वैष्णव धर्म के हैं, कृष्ण मार्गी शाखा के हैं। तो आपको ये इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि किस शाखा के हैं, तो कृष्ण मार्गी शाखा आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इसमें जो किस मत के हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद इनका जो मत है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना है। चैतन्य महाप्रभु भी जो है कृष्ण मार्गी शाखा के थे। ये भी कृष्ण को अपने आप को, मतलब इनके जो मानने वाले थे, जो इनके जो अनुयायी थे, वो इनको कृष्ण और विष्णु का अवतार मानते थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु को इनको जो है क्या मानते थे, इनको कृष्ण और विष्णु का अवतार मानते थे। मतलब इतना इनका प्रभाव था लोगों पर। और ये जो है इतने मतलब श्री कृष्ण के भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि ये थोड़ा सा भी कहीं बांसुरी की आवाज सुन लेते थे तो ये रोमांचित हो उठते थे, इनका पूरा शरीर रोमांचित होता था और इन्हें लगता था ये उसी के मतलब कल्पना मात्र से ही, चाहे आवाज सुने या ना सुने तो भी कल्पना मात्र से ही ये उसी में डूब जाते थे कृष्ण भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु को जो है, जो इनके अनुयायी थे, वो क्या मानते थे, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का अवतार मानते थे। यह बात आई है अब रामानंद की। तो रामानंद जो है ये राम भक्त संप्रदाय के हैं और इन्होंने जो है ये संस्थापक हैं किसके, राम भक्त संप्रदाय के, और नाम है रामानंद। नामदेव जो आपको एक नाम इसमें मिल रहा है, ये बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं और परीक्षा में पूछा जाता है कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे नामदेव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा चैतन्य महाप्रभु और नामदेव, इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और वल्लभाचार्य जो हैं, वल्लभाचार्य तो वैष्णव धर्म संप्रदाय के कृष्ण मार्गी शाखा के, ध्यान रखना है, कृष्ण मार्गी शाखा के ये माने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए कि वैष्णव संत का जन्म जो वाराणसी में जिनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कहां हुआ था, वाराणसी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ही सुनकर आपको याद आ जाता होगा दिल्ली में निजामुद्दीन जगह का नाम। तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये चिश्ती संप्रदाय से थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे ये चिश्ती संप्रदाय थे और ये शेख फरीद के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उन्हीं में से एक ये शिष्य थे उनके निजामुद्दीन औलिया, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य थे। मतलब शिष्य तो उनके बहुत सारे थे, लेकिन उनमें ये सबसे अधिक प्रसिद्ध शिष्य थे। कौन, निजामुद्दीन औलिया। ये सूफी संप्रदाय के चिश्ती शाखा से संबंधित थे, इसलिए ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, चिश्ती संप्रदाय, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम और देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कि इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, बदायूं में हुआ था और 1236 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने अपने समय काल में बहुत सारे सुल्तानों को देखा, लगभग बहुत सारे सुल्तानों को इन्होंने देखा, लगभग 7 सुल्तानों को इन्होंने देखा, लेकिन ये किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए, उनकी दया भीख मांगने नहीं गए। ये स्वयं जो है अपने आप का अपना कुछ महत्व समझते थे, जिसके कारण से ये किसी के दरबार में नहीं गए। और शेख को जो है महबूब ए इलाही का मतलब होता है प्रभु के शिष्य के नाम से, मतलब इनके जो अनुयायी थे वो इनको समझते थे। और इस प्रकार से इनका एक नाम ये भी था, समझ लीजिए कि महबूब ए इलाही, मतलब इस नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। और इनका देहांत 1325 ईस्वी में हो गया था। अब बात आती है कि चिश्ती संप्रदाय के एक और नाम, जैसे निजामुद्दीन औलिया के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया का जो है दरगाह कहाँ है इनका, तो इनका दरगाह दिल्ली में है। और दूसरा नाम जो हम ले रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका कहां पर बना हुआ है दरगाह, तो इनका है अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। इनकी मजार है अजमेर में और इनका जन्म हुआ था ईरान में। तो आप ध्यान रखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था, जबकि शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, बदायूं में। थोड़ा सा दोनों में अंतर है,
क्योंकि उनका जन्म स्थान क्या था, बादामी। लेकिन ये जो है दोनों आपको निजामुद्दीन औलिया और ये मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आपस में आपको कहीं भ्रम पैदा कर देते हैं। इसलिए जब भी पढ़ें आप दोनों के बारे में पढ़ें और दोनों को आप समझें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो अभी ही मैंने आपको बताया कि चैतन्य महाप्रभु की बात की जाए, ऑप्शन नंबर डी, इनके जो अनुयायी थे वो इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। ये भक्ति आंदोलन के एक महानतम संत हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा, चैतन्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। कबीर एवं नानक के विषय में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। उनके विचार भक्ति तथा इस्लाम या सूफी दोनों परंपराओं के लिए गए थे। मतलब ये कि इनकी जो दोनों परंपराओं से लिए गए थे, मतलब ये कि इनके जो विचार थे वो विचार भक्ति, जो इस्लाम और भक्ति और इस्लाम मतलब दोनों हिंदू और सूफी दोनों। तो कबीर एवं नानक नाम भी यहाँ दो तरह के हैं, और इनके जो कबीर और नानक से संबंधित जो नीचे बातें लिखी गई हैं इनको आपको ध्यान से पढ़िए, पहले सबको देखिए। उनके विचार भक्ति तथा इस्लाम अर्थात सूफी दोनों परंपराओं से लिए गए थे, तो ये बिल्कुल सही है। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे, ये भी सही है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए, ये भी सही है। और उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए, ये भी सही है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए, उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए। चलिए अब देखते हैं, हम जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, 2 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, और ऑप्शन नंबर सी है 1, 2, 3 एंड 4 सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट ऑप्शन होगा, चूंकि सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने रामायण का बंगला रूपांतरण प्रस्तुत किया? रामायण का बंगला रूपांतरण जो प्रस्तुत किया वो किया है क्या? कृत्तिवास ने। और इसे रामायण का जो बंगला अनुवाद हुआ कृत्तिवास के द्वारा, इसे जो है बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, कृत्तिवास। लेकिन इस रामायण को बंगाल का क्या कहा जाता है? बंगाल का बाइबिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी याद रखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मुगल साम्राज्य में कारखानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारखाने से संबंधित बातें जो नीचे दी गई हैं इनमें से आपको चूज करना है कि क्या सही है क्या गलत। चलिए देखते हैं पहले कथन को। पहला कथन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला कथन है, वे उचित मूल्य पर राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, वे विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देते थे, ये भी सही है। मीन्स पहला सही है और पहला और दूसरा सही है। तीसरी बात है, वे, यहां ले हो गया, ये होना चाहिए, वे कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते थे। तो कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते, ये भी ठीक है। इसके बाद देखते हैं, वे सामान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। नहीं, ऐसा नहीं था, सिर्फ शाही आवश्यकताओं या राजकीय आवश्यकताओं की ये पूर्ति करते थे, क्योंकि ऊपर सही हो भी चुका है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, वे बिना किसी राजकीय सहायता के संचालित होते थे, ये भी गलत है, क्योंकि राजकीय सहायता और राजकीय संरक्षण इन्हें मिलता था, तो ये गलत है। इस हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। लेकिन अब जरा देखें इसमें आगे क्या दिया गया है ऑप्शन।
ऑप्शन दिया गया है ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया? तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहां कराया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है आगरा, सिकंदरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी। तो इस्लाम धर्म के बारे में अगर देखते हैं तो अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर जो वाद विवाद था, इस वाद विवाद के लिए उसने क्या किया, इस्लाम धर्म के सभी विद्वानों को यहाँ आमंत्रित ये करता था कि हम सबकी बात को सुने और समझें। बाद में इन्होंने क्या किया, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई सभी धर्मों के विद्वानों को भी इबादत खाने में आने की अनुमति दे दी, क्योंकि ये सभी धर्मों को मानते थे और सभी धर्म के लोग इन्हें इसीलिए पसंद करते थे। तो सभी धर्म को मानने का कारण यही था कि सभी धर्म के लोग भी इनको समझें, और इसीलिए हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई सभी धर्म के लोगों विद्वानों को बाद में इन्होंने इबादत खाने में आने की अनुमति दे दी। तो ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर ने किसे कविप्रिय की उपाधि से विभूषित किया? तो अकबर के जो प्रिय रहे हैं उन्हीं को इन्होंने कविप्रिय की उपाधि से विभूषित किया। आप इसी तरह ध्यान रखेंगे कि अकबर के जो प्रिय रहे हैं उन्हीं को इन्होंने कविप्रिय की उपाधि से विभूषित किया। तो अकबर के प्रिय कौन थे? राजा बीरबल। चलिए ऑप्शन नंबर सी, राजा बीरबल। राजा बीरबल, देखिए मुगल सम्राट अकबर, चूंकि हिंदी साहित्य से भी इनका बहुत ज्यादा लगाव था और इसी कारण से इनके पास जो है कवि बीरबल जो इन्हें बहुत प्रिय थे, हिंदी में इनको कविताएं सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे, दिलचस्प चीजें इनको सुनाया करते थे, जिसके कारण जो है इन्होंने क्या किया, इनको कवि प्रिय की उपाधि दी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जागीर स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी? खिदमत जागीर, वतन जागीर, मिल्कियत जागीर, इनमें से कोई नहीं। तो वतन जागीर एक ऐसी जागीर थी और दूसरी थी अलतमगा। वतन जागीर और अलतमगा ये दोनों ऐसी जागीरें थी जो मुगल काल में वंशानुगत आधार पर प्राप्त होने वाली ये जागीरें थी, लेकिन इन जागीरों को कुछ राजाओं को प्रदान की जाती थी और जमींदारों को प्रदान की जाती थी। तो राजा जो थे या जमींदार जो जिनको ये जागीर प्रदान की जाती थी वे इन्हें स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है वतन जागीर और यही राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था किसने? ऑप्शन नंबर बी, मीर जुमला ने इनको जो है पेश किया था या मीर जुमला ने इनको दिया था कोहिनूर हीरा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, जिस चित्रकार ने तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका नाम था, क्या नाम था? वो ऑप्शन आपको चूज करना है, बताना है। उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, अबुल हसन, आका रिजा। तो देखिए जहांगीर को चित्रकारी का बहुत शौक था और इनके शासनकाल में बहुत सारे चित्रकार, कलाकार उपस्थित थे। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार भी उपस्थित थे, जैसे उस्ताद मंसूर, बशावन इत्यादि और भी बहुत थे। तो देखिए यहां जो है प्रश्न है कि चित्रकार ने जिस चित्रकार ने तुजुके जहांगीरी, तो तुजुके जहांगीरी की बात अगर की जाए तो तुजुके जहांगीरी है क्या? तुजुके जहांगीरी है जहांगीर के जीवन की आत्मकथा और ये जो है किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है तुजुके जहांगीरी, और तुजुके जहांगीरी किससे संबंधित है या तुजुके जहांगीरी में क्या लिखा गया है? तो ये जो है जहांगीर के बारे में लिखी गई है और जहांगीर की आत्मकथा है इसमें।
इसका दूसरा नाम भी है इकबाल नामा जहांगीरी, ये भी आप याद रखेंगे। क्या है इसका दूसरा नाम? इकबाल नामा जहांगीरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक नाम और है जहांगीर नामा। तो इससे तो आप समझ ही जाएंगे जहांगीर नामा का मतलब है जहांगीर से ही संबंधित है। फिलहाल नाम इनका जुड़ा हुआ है। इकबाल नामा जहांगीर का मतलब है जहांगीर से ही संबंधित बातें इसमें है। जहांगीरी नामा से भी मतलब है कि जहांगीर से ही संबंधित बात है इसमें। और इसी तरह तुजुके जहांगीरी का भी मतलब है कि जहांगीर से संबंधित इसमें बातें लिखी गई हैं। और ये किसमें है, कौन से भाषा में है तुजुके जहांगीरी? तो ये आपको ध्यान रखना है, फारसी भाषा में है। इसको 7 वर्षों तक तो इन्होंने स्वयं लिखा और उसके बाद फिर मोतमिद खान ने इसको आगे पूरा किया। और कहीं कहीं पर आपको दिया रहेगा मोहम्मद हादी, बाद में आगे चलकर उन्होंने इसको पूर्ण किया। तो देखिए मोतमिद खान का तो नाम आपको अक्सर मिलेगा। तो 7 वर्षों तक इन्होंने खुद लिखा और उसके बाद फिर आगे इन्होंने स्वयं नहीं लिखा बल्कि मोतमिद खान वगैरह ने लिखा। ठीक है ना? तो आप देखेंगे यहां जो हमारा क्वेश्चन है कि इस तुजुके जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ था उस पर जो चित्र बनाया गया था उसका क्या नाम था जिसने वो चित्र बनाया था? तो वो थे अबुल हसन। कौन थे? अबुल हसन। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खरफी खां को मुंतकबुल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी थी, क्यों? खरफी खां को मुंतकबुल लुबाब की रचना करनी पड़ी थी, वो भी गुप्त रूप से, ऐसा क्यों? देखिए कुछ तो कारण रहा होगा। अब देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है, इनमें दिया गया वृत्तांत राजद्रोहात्मक था, ऐसा नहीं। इसमें कुछ अंश औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध थे, ये भी हम नहीं कह सकते। औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। सबसे बड़ी बात बस यही थी कि औरंगजेब जो था वो इतिहास लेखन के विरुद्ध था, उसने फारसी भाषा में लिखा था। तो यहां तो बात है खरफी खां को मुंतकबुल लुबाब की रचना गुप्त रूप से क्यों करनी पड़ी? तो उसका कारण यही था कि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था, उसे इतिहास लिखना पसंद नहीं था, इसी कारण से इसे चोरी से इसको लिखना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मनसबदारी संस्था आनुवांशिक थी, नामांकन द्वारा थी, चयन या भर्ती द्वारा थी, शासकीय नियुक्ति द्वारा थी? तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कि मनसबदारी जो संस्था थी वो कैसी थी? मनसबदारी संस्था ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहां, शासकीय नियुक्ति द्वारा थी, आनुवांशिक नहीं थी। तो मुगलों की जो सैनिक व्यवस्था थी उसकी प्रमुख विशेषता यही थी कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था, ये मनसबदारी, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था को किसने लागू किया था, किसने आरंभ किया था? तो इसे आरंभ किया था किसने? अकबर ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है परीक्षा में। तो मनसबदारी संस्था जो थी वो शासकीय नियुक्ति द्वारा की जाती थी, मतलब शासक ही नियुक्ति करता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम था, अभी ही तो आपने पढ़ा है, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी कौन है वो? जहांगीर। इसी ने ही तो लिखा अभी तुजुके जहांगीरी, आपने पढ़ा ना तुजुके जहांगीरी के बारे में। तो तुजुके जहांगीरी को किसने लिखा? जहांगीर ने। और यहां वही पूछा गया है, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम है जहांगीर। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने लगभग जो भी क्वेश्चन करवाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको परीक्षाओं में निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।